क्या आप कल्पना कर सकते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा हर रिश्ता दिव्यता और प्रेम से भरा हो, वहीं एक ऐसी कहानी भी है जिसमें एक पिता ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। क्या वाकई श्री कृष्ण की किसी रानी ने अपने ही सौतेले बेटे पर डोरे डाले? और क्या वो मंदिर जो आज पाकिस्तान के मुल्तान में है किसी श्राप की गवाही देता है? ये कहानी है कृष्ण के पुत्र सांबा की, और उस रहस्य की जो इतिहास, पुराण और आस्था के बीच छुपा है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से एक खास थी जामवंती, जामवंत की पुत्री। अब जामवंत वही भालू हैं जो रामायण काल में श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण और जामवंत आमने सामने कैसे आए? दरअसल पुराणों के अनुसार एक बहुमूल्य मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिनों तक घमासान युद्ध चला। लेकिन जब युद्ध के दौरान जामवंत को कृष्ण में श्री राम का रूप दिखा, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसी विवाह से जन्म हुआ सांबा का, एक ऐसा पुत्र जो न सिर्फ वीर था बल्कि इतना सुंदर था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई थीं। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके उसे आलिंगन में भर लिया। दुर्भाग्य से उसी क्षण श्री कृष्ण ने उन्हें देख लिया और आक्रोश में आकर अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। कोढ़ का श्राप, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पिता, एक भगवान इतना क्रोधित कैसे हो सकता है। शापित सांबा समाधान की तलाश में महर्षि कटक के पास पहुंचे। आशी ने बताया कि सूर्य देव की उपासना ही एकमात्र उपाय है। फिर सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस मंदिर को आज हम आदित्य मंदिर के नाम से जानते हैं, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में है। सोचिए, एक युद्ध, एक विवाह, एक सौंदर्य, एक श्राप और फिर एक तपस्या। इस पूरी कहानी में हर मोड़ पर छिपा है कोई नया रहस्य। तो क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक घटना थी या किसी दिव्य लीला का हिस्सा? जवाब आपके मन में है। और इसी तरह की अनसुनी, अनकही कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब बात हो श्री कृष्ण की तो हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य होती है।